फ्रेंड्स, आज हम जो आर्य समाज की एक इम्पॉर्टेंट भजन होता है, जो हवन के बाद किया जाता है, उसको आज हम सिंग करेंगे, गाएँगे और साथ-साथ उसको ना थोड़ा-सा आज के टाइम का सिंपल मीनिंग उसमें घुसाते जाएँगे, जिससे हमें समझ आ जाए, वो मैकेनिकल ना होके थोड़ा और जो आप और हम यंग जनरेशन हैं, हमें समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है? 1, 2, 3 स्टार्ट। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। यानी कि भगवान जी आप पूजनीय हो, आप तो बहुत बड़े हो, हमारे प्रभु हो, तो हमारे भाव, हमारे माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं उनको उज्जवल कर दीजिए। उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है, टेंशन्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सबको भगा दीजिए। Problems could be because of corona, problems because of job, problems because of politics in office, problem because of difficult vendor or difficult customer, whatever. तो पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। छोड़ देवें छल कपट को। भगवान जी हम औरों से तो अच्छा होएं, दूसरे हमारे साथ अच्छे होएं ना होएं, हम हमारे भाव को उज्जवल कर दो और हमारे मन में अगर आप हमारे मन में कोई छल कपट है उसको भी उठा के डिलीट कर दो। सो भगवान जी हमारे माइंड में छल यानी कि किसी के साथ धोखा करना, कपट, कपटी, है ना? शकुनी मामा वॉज अ कपटी शकुनी मामा। सो छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। हमारे मन में बल हो, अपने में हिम्मत हो, कॉन्फिडेंस हो। तो जिसमें मानसिक बल ज़्यादा होता है वो किसी भी विपत्ति में स्माइल कर सकता है, क्योंकि आपने कई जगह पढ़ा होगा स्माइलिंग तो अपने दिल से होती है, खुशी अपने दिल में होती है। बाहर की सिचुएशंस में खुशी नहीं ढूंढनी चाहिए, अपने दिल में खुशी ढूंढनी चाहिए। तो मानसिक बल दीजिए। नेक्स्ट लाइन है, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में होम अग्न सारे शोक सागर से तरे। कि वेद में जो ये मंत्र हैं जो हवन में होते हैं, हम उनको बोले, सत्य को धारण करें। देखिए असत्य जब होता है ना तो टेंशन ज्यादा रहती है, ये असत्य खुल ना जाए। ट्रांसपेरेंट रहने में ना कोई टेंशन ही नहीं है। तो सत्य इज अबाउट ट्रांसपेरेंसी। आपको सोचना नहीं है कि किसको क्या बोला, किसके क्या कहना है, पता ना चल जाए, किसको क्या बोलूं, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। इट इज ऑल नेचुरल। तो नेचुरल जब बोलते हो तो सामने वाले को भी क्लियर लगता है, उसे भी अच्छा लगता है। तो भगवान जी हम सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। हर्ष में मग्न होने का मतलब कि हर्ष मतलब खुशी, हर्ष मतलब खुशी। हम हमारे जो दिल में हमेशा हर्ष हो, खुशी हो, टेंशन फ्री हम हो। तो हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। कि शोक का जो सागर होता है उसमें इंसान डूब ही जाता है। तो शोक में मत रहो, वट एवर हैज हैपेंड, जो हो गया हो गया, पास्ट यू कैन नॉट चेंज। फ्यूचर के लिए शोक करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, इट्स येट टू कम इन। सो डू द बेस्ट व्हाट यू कैन, डू इट नाउ। सो पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे वे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रे चाहे सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। भगवान जी आप कुछ ऐसी हमारे को पावर दीजिए कि हम शोक के सागर से पार हो जाए, हमें शोक नहीं चाहिए। लेट्स कम आउट ऑफ दिस टेंशंस एंड प्रॉब्लम्स एंड बैड फीलिंग्स। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। कि भगवान जी हम ये यज्ञ जो कर रहे हैं ना, ये एक तरह से पर उपकार के लिए कर रहे हैं। पर मतलब अदर्स, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर अदर्स, people who are around us, people whom we know, whom we don't know, doesn't matter. We have a gratitude for God. We will be on our maryada. जिस मर्यादा शब्द को सबसे ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ जोड़ा जाता है। तो जिस तरह भगवान राम को आप देखते हैं कि डिस्पाइट एवरी पॉसिबल प्रॉब्लम इन हिज लाइफ, ही वॉज एबल टू मैनेज बैलेंस इन हिज माइंड। सो ही इज अ मर्यादा पुरुषोत्तम फॉर अस। सो हम धर्म और मर्यादाओं पे चलकर, धर्म डज नॉट मीन स्मॉल मीनिंग ऑफ अ रिलीजन। धर्म इज नॉट दैट। धर्म इज व्हाट शुड बी डन। धर्म ऑफ अ चाइल्ड, धर्म ऑफ अ फादर, धर्म ऑफ अ हस्बैंड, धर्म ऑफ अ एम्प्लॉयर, धर्म ऑफ एज ए एम्प्लॉय। सो जो हमारा धर्म है हम उस धर्म पे चलें, हम अपनी मर्यादा में चलें और पूरे संसार को लाभ देने की कोशिश करें। लाभ दें संसार को, कि भगवान जी हमें ऐसी शक्ति दो कि हम
अपने अलावा संसार को भी लाभ दे सकें। हम सिर्फ अपने लिए ना कमाएं, हम अपने लिए मेहनत ना करें, हम देखें हमारे कार्यों से क्या संसार का लॉस तो नहीं हो रहा, वेदर इवन एनवायरमेंटल डैमेज। सो आर वी डूइंग द राइट थिंग सो दैट वी आर नॉट डिस्टर्बिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। सो हम लाभ दें संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। नित्य यानी रेगुलरली, श्रद्धा और भक्ति से, श्रद्धा मन में होनी चाहिए और भक्ति होनी चाहिए। जब आपके मन में भक्ति होगी तभी आप ना भगवान के साथ कनेक्ट हो पाओगे। बिकॉज अगर आप भगवान को इवेलुएट ही करते रहोगे, भक्ति नहीं इवेलुएशन करते रहोगे, बहुत रैशनैलिटी ढूंढोगे, तो आपको भगवान जी से जो सुपर पावर आनी है वो कैसे आएगी। यज्ञ आदि हम करते रहें। यज्ञ में आपने सुना होगा पितृयज्ञ, देव यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ, है ना, और जो हम घर पे यज्ञ करते हैं, जो जो यज्ञ हम कर सकते हैं वो हम जरूर करें, हम वो यज्ञ करें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, कि जो विश्व के अंदर थोड़े बहुत रोग हैं, लोग पीड़ित हैं, कोई मानसिक रूप से पीड़ित है, कोई शारीरिक रूप से पीड़ित है, कोई किसी और वजह से दुखी है, उनके जो संताप हैं उनको जितना यथाशक्ति हम हर लें, है, हम दूसरे की प्रॉब्लम्स को हर ले, ये ना सोचें वो हमें क्या दे रहा है, वो अलग पॉइंट है। अभी हम इस प्रार्थना में भगवान जी से शक्ति भी मांग रहे हैं कि भगवान जी हमारे भाव उज्ज्वल आपने किए, हमें मानसिक बल आपने दिया, हम औरों का लाभ करें, औरों के संताप को हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। सो भावना मिट जाए मन से, मिट जाए, टोटली मिट जाए पाप और अत्याचार की। पाप तो हम ना करें, अत्याचार तो बिल्कुल ना करें। भगवान को देखें, अपने को देखें, क्यों अत्याचार करें किसी के साथ। कामनाएं पूर्ण होवें यज्ञ से नर नार की, कि भगवान जी जो हम ये यज्ञ कर रहे हैं, अगेन ऑल वैरायटीज ऑफ यज्ञ, इनसे हर इंसान की, नर हो या नारी हो, हर एक की कामनाएं पूरी होती हैं और हो जाएं। अगेन करने वाले तो आप ही हो, हम अपना कर्म करेंगे, उसमें जो बेस्ट हो हमारे लिए हो वो कर दो। वी डोंट नो एज मच एज यू नो। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण करे, कि लिए तो लाभकारी हो हवन, क्योंकि हवन के अंदर से जो फॉर एग्जांपल सुगंध निकलती है ना, क्योंकि बहुत कम रिसर्च हुई है इस टॉपिक पे, बट देयर आर रिसर्च इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, अगर आप स्टडी करें कि अगर आप हवन को यूज़ करते हैं, हवन की जो सामग्री है, हवन में जो समिधा सामग्री और घी का जो जोड़ करके जो उसको बर्न करके जो निकलता है, उसमें जो ऑक्सीजन में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू समथिंग विच सेडिमेंट्स, और वायु जल जो होता है वो शुभ गंध को धारण करता है, और ये ऐसे ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन चीज़ें कहते हैं, जिससे आपकी जो जल वायु है आपके चारों तरफ वो बहुत क्लीन हो जाती है। आप रिसर्च करिएगा इंटरनेट पे, दे हैव बीन स्टडीज इवन इन ऑस्ट्रेलिया। खेतों के अंदर अगर आप अग्निहोत्र कर रहे हैं तो खेतों की फसल बहुत बढ़ जाती है, मतलब इट इज अ मिरेकल। But then, if it is true, then thousands of years ago, our ancestors knew this miracle. And that is why, अभी तो हम अपने घर के लेवल पे बात करें, हम दिल्ली में रहने वाले पोल्यूशन के अंदर इसको बड़ा सजाया जाता है इंटरनेशनल मीडिया में एज द वर्स्ट पोल्यूटेड सिटी। किसने किया, कैसे किया, पता नहीं, बट अगर ये एक चीज़ है, अगर हम ये सोचते हैं कि भाई एक वैक्सीन लगा के हम ठीक हो जाएंगे, जो कि ठीक नहीं होते, वो तो सिर्फ प्रिवेंट करनी है, तो उसी तरह अगर ये हवन कह रहा है कि भाई इसको करके आपको पोल्यूशन से बच जाओगे, प्रॉब्लम से बच जाओगे, तो व्हाट्स द हार्म। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, इधन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, जैसे ऊपर हर जगह बोल रहे हैं पर उपकार के लिए काम करें, औरों के संताप हरते रहें, तो स्वार्थ भाव हमारे मन से मिट जाए और प्रेम पथ पे हमारा विस्तार हो, हमारे मन में सबके लिए प्रेम हो। आप एक चीज देखिएगा, अगर फोन पे भी किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप फ्राउन करके बात कर रहे हैं तो सामने वाले को दिख नहीं रहा बट समझ आ जाएगा, और अगर आप स्माइल करके बात कर रहे हैं, प्यार के साथ, प्रेम के साथ उससे बात कर रहे हैं, तो he'll feel jolly, he'll feel happy. Sitting maybe 2000 किलोमीटर अवे, आप दिल्ली और चेन्नई के बीच में बात कर रहे हैं फोन पे, जस्ट ट्राई दिस। तो प्रेम पथ पे हम सबका विस्तार हो। इदन मम का सार्थक,
प्रत्येक में व्यवहार हो, कि हमारे व्यवहार के अंदर, हर इंसान के व्यवहार के अंदर इदन्नमम का जो अर्थ है वो सार्थक हो। इदन्नमम मतलब इट्स नॉट माइन, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये मैं दुनिया के लिए, औरों के लिए कर रहा हूं। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। तो प्रेम रस में हम मग्न रहे, वंदना हम आपकी भगवान जी कर रहे हैं, हे करुणा रूप आपकी करुणा हम सब पे रहे। सो दोस्तों, पूजनी प्रभु हमारे, ये एक भजन है जो रेगुलरली हवन के साथ किया जाता है। उस वक्त एक्चुअली भगवान से कनेक्ट करके सिंपल हिंदी भाषा में उसको उनको रिक्वेस्ट की जा रही होती है, बट हम लोग क्या होता है कि उसमें तो ध्यान ही नहीं दे रहे होते, उसको तो प्रसाद वितरण में ज़्यादा समय लगा रहे होते हैं, शास्त्री जी को अपनी तरफ से गिफ्ट्स अर्पण कर रहे होते हैं, इसको क्लोजिंग ट्यून में हम शिफ्ट कर देते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखें, ये भजन तो पूरा क्रक्स है पूरे हवन का। हवन के मंत्र आपको संस्कृत में समझ आते हों बहुत बढ़िया, नहीं आते हों चलो कोई बात नहीं, बट ये तो सिंपल हिंदी है भाई, सिंपल हिंदी है, आज के ज़माने की सिंपल हिंदी है, सिर्फ आपको ध्यान से इसे समझना है, पढ़ना है। और जो आज की ये रिकॉर्डिंग है हमारी यूट्यूब पे, आप इसको भी रेगुलरली सुन सकते हैं, ताकि आपके माइंड में क्लिक होए कि यहाँ पे इस भजन को लिखने वाले के मन में क्या था। तो इन शॉर्ट, भगवान जी मेरे भावों को उज्जवल करिए, मैं ओके रहूं, मेरे चारों तरफ लोग ओके रहें, परोपकार के लिए मैं काम कर सकूं, इदन्नमम मेरे मन में हमेशा रहे, हे करुणा रूप आपकी ये कृपा हम सब पे रहे। धन्यवाद। अब एक ओम की 3 बार ध्वनि के साथ आज के इस विचार को संपन्न करते हैं। 1 2 3 ओ सबको हमारी तरफ से नमस्ते, शुभ दिन।